पिछली वीडियो में हमने कोप्लानर फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। पिछली 8-9 वीडियो में उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। एक ये कोई वाल है जिस पे कोई लेडर 50 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर हैंग कर रहा है। ये ऐसे लटका हुआ है या रखा गया है। तो और इसका जो लेडर का जो वेट है वो 200 न्यूटन है और ये 0.4 यल पर हैंग कर रहा है या फिर पॉइंटेड है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर द लेडर शोन इन द फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, जिससे कि ये जो लेडर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। लेडर मतलब कि सीढ़ी, कोई सीढ़ी रखी गई है, हमें बताना है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ नोट करने की है कि अगर सीढ़ी जो है अगर खिसके की इस साइड में आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स यही बताना है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, टार्क कंडीशन। उसी से हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे। तो और अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो सीढ़ी है वो वाल के अगेंस्ट है, तो ये वाल इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई कर रहा होगा। और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, इसको हम n1 मान ले रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ये जो लैडर है वाल इसके ऊपर लगा रहा होगा। यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री हो जाएगा। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल फोर्स n, और यहाँ पे हो गया एंगल 50 डिग्री। ये पूरा फुल लेंथ है लैडर का और इसका जो वेट है वो हैंग कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 0.4 यल पर है, 0.4 यल पर। और ये पूरा हमारा जो नॉर्मल फोर्स है लैडर दीवार उसके ऊपर जो लगा रहा है वो एल डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक। और फ्रिक्शन फोर्स तो काम करेगा नहीं क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टार्क कंडीशन उन्होंने पढ़ी थी, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा टार्क वो पॉजिटिव होगा और टोटल समेशन जो टार्क का है वो 0 होगा। और टार्क बराबर हमें पता है, टार्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड आर। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 है। अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें यहाँ पे तो ये 50 है और ये 90 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी 40 डिग्री, क्योंकि 180 होता है टोटल समेशन। यानी ये एंगल जो है हमारा वो 40 डिग्री दिया हुआ है। इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, देखिए एन को पॉइंट ऑफ एक्शन की तरफ जब कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव होगा। और फोर्स जो 200 न्यूटन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यानी ये निगेटिव होगा। तो हम यही यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये फोर्स हो गया n, टोटल टार्क इक्वल्स टू 0, n इंटू डिस्टेंस की वैल्यू हो गई l, इंटू एंगल कितना है साइन 50 डिग्री, ये पॉजिटिव गया और ये निगेटिव हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन और इंटू डिस्टेंस की वैल्यू है 0.4 यल और एंगल की वैल्यू दिया है साइन 40 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 40 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए साइन 50 और साइन 40 की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी हमें n इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 0.4, एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0.4 इंटू साइन 40 अपान साइन 50, क्योंकि एल से एल हमारा कैंसिल हो गया था, साइन 50 डिवाइड कर दिया। तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं 200 इंटू 0.4 इंटू साइन 40, 200 इंटू 0.4 इंटू साइन 40, तो इसकी वैल्यू मिल गई है 51.42, 51.42 अपान साइन 50। साइन 50 की वैल्यू हमारी है 0.766,
तो अब हम डिवाइड कर ले रहे हैं 51.42 अपान 0.77, तो इसकी वैल्यू आ गई 66.77, यानी नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो मिल गई है 66.77 न्यूटन। अब जब हमें नॉर्मल फोर्स मिल गया है लैडर का, तो अब हम टार्क, ये हमने टार्क कंडीशन से निकाला है, अब हम फोर्स कंडीशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है, लैडर के ऊपर वाल जो लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स N1, उसकी वैल्यू 66.77 आ गई। अब हम यूज करेंगे फोर्स कंडीशन को यूज करके निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स। तो यानी हमें फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स जो है इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, और इसकी वैल्यू हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 66.77 न्यूटन। अब हमें फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालना है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालने के लिए ये हमें ये इसकी वैल्यू मिल गई, और देखिए एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई है 66.77। अब हम निकाल लेते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एम जी। एम जी मतलब लैडर का वेट, तो म्यू इंटू लैडर का वेट हमें 200 न्यूटन दिया है। फ्रिक्शन फोर्स अभी हमने इवेलुएट किया 66.77, यानी 66.77 में जब हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, यानी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू। तो 66.77 में 200 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 66.77 अपान 200, तो 66.77 में 200 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आई है 0.33। तो हमने इस तरह से टार्क कंडीशन को यूज करके फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल ली, और नॉर्मल फोर्स, और फिर उसके बाद फोर्स कंडीशन को यूज करके इस फिगर से हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से हमने कोप्लानर फोर्सेस में टोटल 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। कोप्लानर फोर्स को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए इस लेक्चर की जो टोटल सीरीज़ है उसे पूरा देखें। ओके, अब हम अगला जो टॉपिक है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।